औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं रशियन सैलेड, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से मैं बनाऊंगी। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। उस बाउल में 1 पैकेट क्रीम का शामिल करूँगी। क्रीम आप कोई सी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को थोड़ा सा बीट करेंगे। आप चाहें तो इसमें बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ॉर्क की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। साथ ही में डाल दूँगी 1 कप के करीब मायोनीज़। जितनी क्रीम लेंगे उतनी ही आपने मायोनीज़ दोनों चीज़ें बराबर-बराबर डालनी है। डालने के बाद इसी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लें कि अच्छी तरह से मायोनीज़ और क्रीम आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा-सा नमक का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, तो इसलिए आपने नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि जो काली मिर्च और नमक है वो आपकी क्रीम और मायोनीज़ में अच्छी तरह से हल हो जाए। अब डाल दूँगी मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और अच्छी तरह से इसको छान लिया था। अच्छी तरह से डालने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त होगी, तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये जो रेसिपी है आपको कैसी लगी। जी, तो चलें अब इसमें कुछ चीज़ें डाल देती हूँ। चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी-कितनी इस्तेमाल की हैं। आलू लिए थे 2 अदद। आलू को मैंने बॉयल करके छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिए। इसी तरह लिए हैं मैंने सेब। सेब की भी मैंने छिलका रिमूव कर दिया था और इसको भी इसी शेप में काट लिया है। कटिंग आपने एक जैसी रखनी है। अच्छी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। साथ में मैं डाल दूँगी 1 अदद गाजर। गाजर को बॉयल करके फिर मैंने क्यूब्स में काट लिया है। गाजर को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। उसके अलावा मटर इसमें शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपकी क्रीम और मायोनीज़ में अच्छी तरह से हल हो जाएँ। जी, तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स की, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। एक और बाउल ले लेना है, थोड़ा-सा बड़ा लेना है, उसमें अपने कॉकटेल डाल देना है। आप चाहें तो पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मिक्स कॉकटेल इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी चिकन के पीस। चिकन का 2 से 3 पीस लिए थे, उसको अच्छी तरह से बॉयल करके और फिर उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने जो सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह डाला हुआ है, वो आपने कॉकटेल वाले बाउल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना था। ये बाउल मेरा थोड़ा बड़ा था, वो वाला छोटा था, तो इसलिए मैंने ये इस बाउल का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो गया, सारे फ्रूट इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गए थे, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब मैं इसको एक प्लेट में डाल दूँगी। जी, तो ये आप देख सकते हैं, प्लेट में डाल देती हूँ मैं इसको। जी, तो आपने कोई सी भी प्लेट ले लेनी है, उसमें आपने इसको डाल देना है। जी, तो ये देखें आज की आसान सी रेसिपी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी सिंपल सी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।